तो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा एवं कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, या कंप्यूटर के जनक कौन हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं, या कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती हैं, या कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां पर होता है। इन सभी टॉपिक के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर यानी हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और कुछ प्रोसेसिंग के पश्चात हमें एक अर्थपूर्ण परिणाम यानी आउटपुट देता है। यानी कि दोस्तों, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शंस को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है और कुछ प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट को देता है। दोस्तों, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना या गणना करने वाला। वहीं दोस्तों, अगर हम प्रथम गणना यंत्र की बात करें तो अबेकस प्रथम गणना यंत्र है और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा एवं निर्देशों को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है और प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। अतः हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा एवं निर्देशों को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। कंप्यूटर हमारी आवश्यकता के अनुसार डेटा एवं इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है और एवं उसे मैनिपुलेट करता है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय एवं तार्किक दोनों प्रकार की गणनाओं को कर सकता है। यानी कि फ्रेंड्स, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अर्थमेटिकल एवं लॉजिकल दोनों ही प्रकार की गणनाओं को कर सकता है। कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर के बना होता है। पहला है आपका सॉफ्टवेयर, दूसरा है आपका हार्डवेयर। आगे दोस्तों, हम कंप्यूटर के टाइप्स को देखने वाले हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के प्रकार। दोस्तों, कंप्यूटर सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है आपका डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है आपका मिनी कंप्यूटर, दूसरा है माइक्रो कंप्यूटर और तीसरा है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है आपका सुपर कंप्यूटर। दोस्तों, इस चार्ट के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, कार्य पद्धति और अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटर्स को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। आकार के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर को आगे चार भागों में बांटा गया है। पहला है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है आपका सुपर कंप्यूटर। उम्मीद करता हूं दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम इन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं। पहला है आपका एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग अधिकतर
चिकित्सा एवं विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर डेटा या सिग्नल को इनपुट के रूप में ग्रहण करते हैं और एनालॉग डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट भी एनालॉग में ही देते हैं। दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग भौतिक मात्राओं जैसे ताप, दाब, दूरी, लंबाई, ऊंचाई आदि को मापने के लिए किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर सिग्नल पर आधारित होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर निरंतर सिग्नल देते रहते हैं। दोस्तों, अगर हम एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल की बात करें, आपका स्पीडोमीटर, थर्मामीटर एवं भूकंप मापी यंत्र, ये सभी आपके एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। दूसरा है आपका डिजिटल कंप्यूटर। वर्तमान समय में अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर ही प्रयोग में किए जा रहे हैं। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित होते हैं। वर्तमान समय में हम जिन कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 पर आधारित होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग अधिकतर अर्थमेटिक ऑपरेशन और भी कंप्यूटराइजेशन में किया जाता है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है। डिजिटल कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक के आधार पर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, ये डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर्स को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला है आपका माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा है सुपर कंप्यूटर। तो चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं। पहला है आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का प्रोसेसर बहुत छोटा होता है। माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू में एक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर एक सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है, यानी कि दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर पर एक बार में केवल एक ही यूजर कार्य कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग घरों एवं छोटे व्यवसायों या पर्सनल कार्यों के लिए किया जाता है, इसलिए इसे पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पॉमटॉप, टैबलेट, ये सभी आपके माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। दूसरा है आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूजर्स कंप्यूटर होता है, जो अधिकतर बड़ी कंपनियों एवं सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के रूप में कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। इस कंप्यूटर पर एक साथ कई यूजर कार्य कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है, यानी कि दोस्तों मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है, यानी कि इस पर एक बार में एक से अधिक यूजर कार्य कर सकते हैं। इसकी कार्य करने की गति माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। यह कंप्यूटर सर्वर के रूप में कार्य करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़ी कंपनियों में डेटाबेस रखने के लिए किया जाता है। इसकी कार्य क्षमता मिनी कंप्यूटर से अधिक होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर पर हजारों यूजर्स एक साथ कार्य कर सकते हैं। अगला है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर्स की तुलना में सबसे बड़े और तेज होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आकार में काफी बड़े होते हैं। इनका आकार लगभग एक कमरे के आकार के बराबर होता है। इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान एवं इंजीनियरिंग
कार्यों के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा एवं सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले सुपर कंप्यूटर की बात करें तो पहला सुपर कंप्यूटर क्रे-1 है एवं भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 10,000 है। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है। दोस्तों, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के बाद तीसरा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटर से मिलकर बना होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग वहां पर किया जाता है जहां एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार की गणनाएं करनी होती हैं। यानी कि दोस्तों, हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटर्स के गुण पाए जाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग वहां पर किया जाता है जहां हमें एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार की गणनाओं को एक साथ करना होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर बाइनरी नंबर एवं एनालॉग कंप्यूटर सिग्नल दोनों को ही समझ सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में हाइब्रिड कंप्यूटर का सर्वाधिक उपयोग होता है, जैसे आईसीयू, ईसीजी और आपका डायलिसिस मशीनों में हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आपके न्यू जनरेशन की 4 व्हीलर गाड़ियां जैसे कार हो गई हैं, इसके डैशबोर्ड में भी हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर जनरेशन को 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम कंप्यूटर की 5 जनरेशन के बारे में देखते हैं। पहला है आपका फर्स्ट जनरेशन। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास लगभग 1945 से 1955 के आसपास हुआ। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स का उपयोग वैज्ञानिक स्तर के कार्यों को करने के लिए किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो IBM 701, IBM 650 ये आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। अगला है द्वितीय पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का विकास लगभग 1955 से 1964 के आसपास हुआ था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स का उपयोग वैज्ञानिक एवं वाणिज्यिक एप्लीकेशनों के लिए किया जाता था। यानी कि दोस्तों, जो आपके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा, जिससे इनके आकार में थोड़ी कमी आई। इसकी गति प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स की गति से ज्यादा थी। अगला आ जाती है थर्ड जनरेशन। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का विकास लगभग 1964 से 1974 के आसपास हुआ था। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का उपयोग किया जाता था। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स का उपयोग वैज्ञानिक, वाणिज्यिक एवं इंटरैक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए किया जाने लगा। इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाने लगा, जैसे कोबोल, फोर्ट्रन, बेसिक आदि। और उसके बाद आती है फोर्थ जनरेशन। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स का विकास लगभग 1975 से 1989 के आसपास हुआ था। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स पोर्टेबल होने के साथ साथ अधिक विश्वसनीय
और आकार में छोटे थे। इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था। दोस्तों, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा, जिसके कारण ये पोर्टेबल होने के साथ साथ अधिक विश्वसनीय और आकार में छोटे थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स का उपयोग वैज्ञानिक, वाणिज्यिक एवं मल्टी प्रोसेसिंग के कार्यों में होने लगा था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में हाई लेवल लैंग्वेज का जैसे सी, जावा, पाइथन आदि का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आती है फिफ्थ जनरेशन। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स का विकास लगभग 1980 से वर्तमान समय तक माना जाता है। इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर अल्ट्रा लार्ज लेवल इंटीग्रेशन पर आधारित हैं। यानी कि दोस्तों, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में भी माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है, लेकिन ये माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में प्रयोग होने वाले माइक्रो प्रोसेसर से काफी ज्यादा एडवांस और शक्तिशाली होते हैं। चौथी पीढ़ी में प्रयोग होने वाले माइक्रो प्रोसेसर भी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड पर आधारित होते हैं, जबकि जो आपके पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स होते हैं ये यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित होते हैं। चौथी पीढ़ी की तुलना में पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स काफी एडवांस और फास्ट होते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, जैसे सी, C++, जावा, पाइथन और इसके अलावा भी। अगला हमारा टॉपिक है कंप्यूटर की विशेषताएं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पहला है स्पीड यानी कि गति। कंप्यूटर की गति बहुत अधिक होती है। यहाँ 1 सेकंड में लाखों गणनाओं को कर सकता है। दूसरा है आपका एक्यूरेसी यानी शुद्धता। कंप्यूटर बिना त्रुटि किए सही गणनाओं को कर सकता है। बस इतना ध्यान रहे कि यूजर द्वारा कोई गलत इनपुट न किया गया हो। तीसरा है डेलीगेंस यानी कि निरंतरता। कंप्यूटर बिना रुके, बिना थके किसी कार्य को कर सकता है। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि भंडारण क्षमता। कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा को एक लंबे समय तक स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट है आपका मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर एक ही समय में कई कार्यों को कर सकता है, जैसे डॉक्यूमेंट बनाना, म्यूजिक सुनना, पेज को प्रिंट करना आदि। नेक्स्ट है आपका सीक्रेसी यानी गोपनीयता। कंप्यूटर में हम पासवर्ड के द्वारा किसी भी फाइल या फोल्डर को सुरक्षित कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑटोमेशन यानी स्वचालित। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। इसमें गणना के दौरान यूजर के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता, जबकि इनपुट और इंस्ट्रक्शंस यूजर के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो ये है दोस्तों कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर की अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की अनुप्रयोग। तो चलिए दोस्तों कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के बारे में जानते हैं। पहला है आपका एजुकेशन। दोस्तों आपको पता ही होगा, यह आजकल एजुकेशन के क्षेत्र में कंप्यूटर का काफी ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। जैसे ऑनलाइन क्लासेस आदि में कंप्यूटर का उपयोग होता है। नेक्स्ट है आपका वर्ड प्रोसेसिंग। दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जैसे आपका डॉक्यूमेंट बनाना, PDF तैयार करना, नोट्स क्रिएट करना आदि। नेक्स्ट है बैंकिंग। बैंकिंग के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जैसा ई-बैंकिंग, ATM आदि। उसके बाद आपका हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है।
उसके बाद है एयरलाइंस, उसके बाद है रेलवे। रेलवे में भी टिकट बुकिंग आदि में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद होता है कम्युनिकेशन। कंप्यूटर के द्वारा हम वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन चैटिंग, ईमेल आदि को भेजकर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है साइंस एंड इंजीनियरिंग, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।